जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अब शायद अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रही युद्ध अब ये थमने वाला है, तब देर रात ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना भी शायद ट्रंप ने नहीं की थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 देशों पर ईरान ने मिसाइलों, सुसाइड बॉम्बर, सुसाइड ड्रोन्स की ऐसी विनाशकारी बरसात की है जिससे पूरा खाड़ी देश दहल उठा है। कुवैत और बहरीन ने आनन फानन में अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है और तमाम उड़ानें भी यहां पर रद्द कर दी गई हैं और साथ ही साथ आसमान में सिर्फ और सिर्फ मौत का सायरन गूंज रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को अपना निशाना बना दिया है और बता दें कि ये वो एयरबेस है जहां पर कुवैत सेना के साथ साथ अमेरिकी सैनिक भी मुस्तैद रहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के इस क्लस्टर हमले को हालांकि बता दें कि कुवैत के एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन इस भीषण हमले के बाद से बेस पर भयानक आग लग गई। बहरीन की राजधानी मनामा पर ईरान ने सीधे सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि बहरीन के गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने इन हमलों को इंटरस्पेट कर दिया है। और ध्यान रहे, इसी मनामा में अमेरिकी नौसेना का सबसे खतरनाक 5वां बेड़ा यानी कि 5th फ्लीट मौजूद है। ईरान का दरअसल दावा है कि उसने अमेरिकी नेवल बेस को निशाना और नेस्ता नाबूद कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए ये कह दिया है साफ तौर पर कि ईरान के सभी हमले नाकामयाब रहे हैं और वो किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ईरान यही नहीं रुका, बता दें कि बहरीन और कुवैत के साथ साथ इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ हमले ईरान ने कर दिए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए ईरानी सेना IRGC ने खुली धमकी तक दे दी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ईरान का साफ साफ कहना है कि ये तबाही के शम द्वीप पर हुए अमेरिकी हमले का सीधा बदला है। और इस बीच अमेरिका से एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है और वो खुलासा है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेट के सामने ये पुष्टि कर दी है कि 28 फरवरी को इजरायली हमले में अली खामनेई की मौत के बाद उनके 56 साल के बेटे मोज्तबा खामनेई ने ईरान की कमान संभाल ली है और वो पूरी तरह से सक्रिय यानी कि एक्टिव है और पर्दे के पीछे से अमेरिका के खिलाफ इन विध्वंसक हमलों के फैसले भी ले रहे हैं। बता दें कि इस महायुद्ध का दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक मोर्चा इजराइल है, जो इस वक्त एक अजीब सी दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। बता दें कि एक तरफ अमेरिका के वॉशिंगटन में इजराइल और साथ ही साथ लेबनान के बीच शांति वार्ता मेज पर है और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दोनों पक्षों ने तनाव कम करने का दावा यहां पर कर दिया है और हर हफ्ते भर में ये डील कंप्लीट भी हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जमीन पर इजराइल लगातार बारूद बरसा रहा है। दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में इजराइल ने जबल आमेल अस्पताल पर इतना भीषण हमला कर दिया है कि यहां पर अस्पताल की बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों सहित 86 लोग घायल भी हो चुके हैं। WHO की रिपोर्ट में यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ तक कि इजराइल पिछले 3 महीनों में अस्पतालों पर 190 हमले कर चुका है और सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल ने गाजा में भी भयंकर ड्रोन बरसा दिए हैं। ड्रोन स्ट्राइक करके 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल हमास के आतंकियों को चुन चुन कर यहाँ पर ढेर भी कर दिया गया है। और इसी बीच इजराइल को मेजर जनरल रोमन और गोफमेन के रूप में यहाँ पर नया मोसाद चीफ भी मिल गया है। लेकिन कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अंतिम यानी कि आखिरी चेतावनी दे दी है कि ईरान का विनाश तो तय है और वो उसे कभी भी परमाणु बम नहीं बनाने देगा। एक तरफ ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि बैक चैनल बातचीत जारी है और हफ्ते भर में डील या समझौता भी हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ खाड़ी में ईरान की मिसाइलें लगातार अमेरिकी बेड़ों को उड़ाने की धमकी दे रहा। मेज पर शांति की बातें चल रही हैं और जमीन पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की कूटनीति जीतती है या फिर मिडिल ईस्ट का ये बारूदी जंग पूरी दुनिया को स्वाहा कर देता है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।